हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उड़ान में। आज हम पढ़ेंगे अगना सूत्र के बारे में। यह पॉलिटिकल साइंस के इंडियन थिंक का जो यूनिट है उसी का एक टॉपिक है। अगर आप यूजीसी नेट सेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज छोटी सी वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक हम अच्छे से कवर करेंगे। चलो पढ़ते हैं अगना सूत्र के बारे में। अगना सूत्र बौद्ध धर्म के जो दीर्घ निकाय है उसमें टोटल 34 सूत्र है। ठीक है, इन 34 सूत्रों में से 27वां जो सूत्र है वो अगना सूत्र है। ठीक है, इसके बाद अन्य जो बौद्ध साहित्य है उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि जो गौतम बुद्ध के अन्य साहित्य थे वो क्या है। त्रिपिटक, जातक, बुद्ध चरितम, दिव्यावदान, ये इनके इम्पोर्टेंट साहित्य हैं। जो त्रिपिटक है इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट है विनय, सेकंड में आता है सूत और थर्ड में आता है अभिधम। इसके 3 पार्ट है। अब मैं जो बोल रही हूँ वो आप लिख लेना कि इसके 3 पार्ट हैं। पहला है विनय, दूसरा है सूत, तीसरा है अभिधम। जो दूसरा है सूत उसके अंदर दीर्घ निकाय आता है और दीर्घ निकाय के 27वां सूत्र अगना सूत्र है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। इसके आगे हम पढ़ेंगे जो अगना सूत्र में है वर्णावस्था और अंधविश्वासों का विरोध किया गया है कि जो भी आडंबर फैले हुए समाज में उनकी कड़ी आलोचना की, उनका विरोध किया। अगना सूत्र में सबसे पहले गौतम के अगना सूत्र में सबसे पहले किसका जिक्र मिलता है वो है गौतम बुद्ध के श्रावस्ती यात्रा का, जिसमें 2 भिक्षुक भी हैं, भारद्वाज और वशिष्ठ। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो गौतम थे वो श्रावस्ती यात्रा पर गए थे, तब जो 2 भिक्षुक थे वो कौन थे, इनका नाम दे दें। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, भारद्वाज और वशिष्ठ। कर्म के आधार पर मूल्यांकन, इसमें बुद्ध ने ये बताया था कि हमारा मूल्यांकन कर्म के आधार पर होना चाहिए, न कि धर्म जाति इसके आधार पर होना चाहिए। ठीक है, गौतम को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता है, शायद आया भी होगा, किसी भी टीचिंग एग्जाम हुआ है कोई भी, कि ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है एशिया का। इसके बाद आता है राज्य की उत्पत्ति। राज्य की उत्पत्ति इस जो अगना सूत्र है इसमें कहा गया है कि लोगों के समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है, कि लोगों ने आपस में समझौता कर एक राज्य का निर्माण किया है, वो उनकी रक्षा करें, उनका ध्यान रखे, रात्रि के समय उनके जो धन संपत्ति है उनकी रक्षा करें। ठीक है, इसके बाद आता है राजा। राजा न्यायपूर्ण व्यवहार करे, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करे, और एक राजा अच्छा कुल से होना चाहिए और धन संपत्ति से पूर्ण होना चाहिए। इनकी गुण बताएं कि राजा कैसा होना चाहिए, इसमें यही बताए गए। और न्यायपूर्ण दंड व्यवस्था होनी चाहिए इनकी। और इसके आगे हम पढ़ेंगे कि इन्होंने 8 नियम बताए, दुख मुक्ति के 8 नियम बताए हैं बुद्ध ने कि हमारे दुख से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं। इसके 8 नियम बताए हैं, उनके बारे में मैं बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि जो गौतम बुद्ध ने अगना सूत्र में दुख मुक्ति के जो 8 नियम बताएंगे उनमें से इन चारों में से कौन से हैं या कौन से नहीं हैं, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखना। पहला था सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प, वचन, कर्मांत, सम्यक आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि। ये 8 दुख मुक्ति के 8 नियम बताए गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से समझ में आ गया है कि अगना सूत्र में किस किस चीज़ का जिक्र हुआ है। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।